हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो जो आज का हमारा ब्लाउज़ है वो 1 डॉट वाला ब्लाउज़ है। क्योंकि आज का जो ब्लाउज़ है तो हमने सारे ब्लाउज़ देखे अलग अलग वीडियो में कि हमें प्रिंसेस कट किस तरह से बनाना है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमें किस तरह से बनाना है, 4 टक्स वाला भी हमने देखा, हल्टर नेक वाला भी हमने देखा। लेकिन 1 टक्स में भी बहुत लोग होते हैं जो 1 टक्स भी पहनना चाहते हैं, तो 1 टक्स का भी हमें ब्लाउज़ देखना है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर A to Z तक जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है तो वो हम सीखेंगे। तो ये हमारी पैटर्न है, तो आप देख सकते हो कि ये 1 डॉट लिया हुआ है यहाँ पर। स्लीवलेस है, इसमें गले की पैटर्न भी देख सकते हो। शोल्डर है तो शोल्डर भी हमारा 1.5 इंच का ही है। ओके, ज़्यादा हमारा शोल्डर भी नहीं है। जब भी आपका शोल्डर कम है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी शोल्डर देखे वो 2 इंच से ज़्यादा ही देखे हैं, ये 2 इंच से कम है, तो इसमें आपकी थोड़े बहुत नाप चेंज होंगे। वो नाप हमें किस तरह से लेना है वो पूरा डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हमें जो जो चार्ट यूज़ होने वाले तो वो चार्ट आपको ऑलरेडी रेडी रखना है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है उनके पास ये चार्ट है, क्योंकि मैंने सबको सेंड कर दिए हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको चार्ट मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा नाप है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे प्रॉपर नाप है और ये हमारा बैक का पार्ट है ऊपर, और नीचे है वो हमने फ्रंट का पार्ट ड्रॉ किया है। तो बैक हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीप नेक। ओके, क्लियर हुआ। ये हमारा डीप है। जो हमारा शोल्डर है तो रेडी शोल्डर कस्टमर को 1.5 इंच चाहिए, और जो नीचे का बेल्ट है वो भी हमारा 2 इंच है। ओके, तो जब भी आपका 2 इंच से कम है तो इसमें आपका थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो क्या चेंज करना है वो हम पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि दोनों हमारे नेक डीप नेक है। ओके, ये हमारे मेज़रमेंट है। तो जो फुल लेंथ है हमारी, फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, और जो रेडी शोल्डर है वो हमारा 1.5 इंच है। आप 2 इंच भी रख सकते हो। स्लीवलेस है तो आप उसमें कम ही रखिए। फिर जो हमारी लेंथ है तो लेंथ हमारी 14 इंच है। कौन सी है? फ्रंट की। बैक की लेंथ हमारी 13.5 इंच है। चेस्ट हमारी 32 इंच है। कमर हमारी 27 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है। जो एपेक्स टू एपेक्स है तो वो हमारा 6 इंच है। जो फ्रंट नेक है उसका जो डिप है वो 6.5 इंच है। और जो बेल्ट, बेल्ट हम किसे बोलेंगे? तो जो हमारा ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ का जो ये वाला पार्ट है ऊपर का, ये वाला, तो इसको हमें बेल्ट बोलेंगे। तो वो कस्टमर को 2 इंच चाहिए, क्योंकि बैक का जो पार्ट है उसमें कोई भी नहीं बताता कि हमें इतना डिप चाहिए। बेल्ट बोलेंगे कि मुझे 2 इंच का बेल्ट चाहिए, 3 इंच का चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा रेडी शोल्डर है, तो हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंच है, तो वही लेना है। बैक नेक और डीप नेक, तो हमारा डीप नेक यूज़ होने वाला है, तो डीप नेक का हम फॉर्मूला चेक करेंगे। फिर ये टक्स चार्ट है, तो 3 चार्ट हम ले लेंगे। इन तीनों में से ही हमें क्या करना है कि हमारा जो ब्लाउज़ है इन तीनों चार्ट में से ही प्रॉपर बनेगा। तो ये तीनों चार्ट आपको रेडी रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे चार्ट है उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। तो हमें पहले फर्मा कटिंग करना है, पहले आपको पेपर कट करना है, डायरेक्ट फैब्रिक कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, तो आप सीधी लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। आपका जो भी फुल शोल्डर हो उसे 2 से डिवाइड करना है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, तो हम 13.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे। आपका जो भी शोल्डर हो उसको 2 से डिवाइड करना है। हमारा आंसर आया है 6.75 इंच। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6.75 इंच। सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 6.75 इंच हम ले लेंगे। ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड है और ऊपर की साइड हमारा ओपन वाला पार्ट रहेगा। आपका जो भी आंसर आया हो ऑन फोल्ड साइड से आपको ले लेना है। 6.75 इंच पे हम मार्क करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। गले की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे हम। ये फिक्स रहेगा 2.5 इंच। इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे।
अब हमें चेस्ट लाइन लेनी है, तो चेस्ट लाइन का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिक्स करना है कि आपका जो ब्लाउज़ है वो पैक नेक है डीप नेक है। तो हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो डीप नेक है, तो डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये डीप नेक है और जो ऊपर की साइड है वो हमारा पैक नेक है। अगर आपका ब्लाउज़ पैक नेक है तो पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा डीप नेक है तो हम डीप नेक का यूज़ करेंगे। हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो हम सेकेंड वाली लाइन यूज़ करेंगे। तो चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है, प्लस 0.5 इंच करना है, प्लस 0.5 इंच, तो हमारा आंसर आएगा 5.8 इंच। क्लियर हुआ? आप देख सकते हो 5.8 इंच हमारा आंसर आया है। आपका जो भी आंसर आए वही आपको मार्क करना है। तो किस तरह से करना है, तो पहले ये देख लो कि अगर आपकी चेस्ट है वो 45 इंच है तो 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। ओके, क्लियर हुआ कि आपको कौन सी लाइन कौन सी चेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। हमारा आंसर आया था 5.8 इंच, तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है वहाँ से हम ले लेंगे 5.8 इंच। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करना है। उससे पहले हमारा जो शोल्डर है वो कितना है 1.5 इंच, और जो हमारा बेल्ट है वो भी हमारा 2 इंच है। जब भी आपका 2 इंच से कम हो तब आपको 0.5 इंच माइनस करना है। आपकी जो भी चेस्ट हो उसमें से आपको 0.5 इंच माइनस करना है। हमारी चेस्ट 32 इंच है, 32 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आएगा 8 इंच। उसमें से आप माइनस 0.5 इंच कर सकते हो, या फिर पहले आप आपकी जो भी चेस्ट हो उसमें से भी माइनस करके 4 से डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके, तो 36 अगर आपकी चेस्ट है 4 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 9 इंच। उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है तो आपका आंसर आएगा 8.5 इंच। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले भी माइनस कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 25 से हाफ इंच या फिर 75 तक ही आपका गैप आएगा। 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया। अब हमें लेंथ लेनी है, तो जो हमारे यहाँ से स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ आपको कौन सी लेनी है, जो बैक पार्ट की है वो नहीं लेनी है, हमारी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है आपको वो लेनी है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमारी लेंथ ब्लाउज़ की कम हो जाती है, तो कम ना हो इसीलिए आपको जो फ्रंट की लेंथ है, ब्लाउज़ की सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, फ्रंट की, तो वो लेंथ हम बैक में भी ले लेंगे और 1 इंच प्लस करके हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कमर का नाप ड्रॉ करना है, तो हमारी वेस्ट कितनी है 27 इंच, डिवाइड 4 करेंगे हम, इसमें कुछ भी आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है। हमारा आंसर आएगा 6.75 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। दोनों लाइन को हम यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर हम मिलाएंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम आर्मोल बनाएंगे। आर्मोल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो नेक है वो क्या है, डीप नेक है। तो डीप नेक जब भी हमारा होगा तब हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना है। तो कितना आपको माइनस करना है तो वो हम पहले देखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 फार्मूला होना चाहिए। एक तो रेडी शोल्डर होना चाहिए 1.5 इंच, नेक शेप होना चाहिए। तो हमारा जो नेक शेप है वो राउंड ही है, तो राउंड हम यहाँ पर करेंगे। जो नेक डिप है, तो डिप कोई भी कस्टमर नहीं बताते कि हमारा नेक डिप कितना है। ओके, तो नेक डिप हमारा कितना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी फुल लेंथ है, हमने ब्लाउज़ की लेंथ कितनी ली है 14 इंच। ओके, तो हमारी फुल लेंथ में से आपको माइनस करना है जितना आप जितना आपका बेल्ट है उतना माइनस करना है। तो हमारी 14 इंच फुल लेंथ है, माइनस हम बेल्ट करेंगे 2 इंच हमारा बेल्ट है, तो हम 2 इंच माइनस करेंगे। हमारा जो डिप है वो आएगा 12 इंच। ओके, तो इस तरह से आपको डिप भी मिल चुका है।
ओके, इतना क्लियर हुआ कि आपको अभी शोल्डर किस तरह से शोल्डर माइनस करना है। तो अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट लेंगे। तो ये हमने शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी शोल्डर 1.5 इंच, तो ये हमारा 1.5 इंच से लेके 1.75 तक का है। नेक शेप हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर हमारे नेक शेप दिए हुए हैं। हमारा ये नेक है, नेक डीप। तो नेक डीप भी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर नेक डीप। तो हमें ये लास्ट वाली लाइन देखनी है क्योंकि यहाँ पर 11+ लिखा हुआ है। तो 11 से जितने भी बड़े डीप होंगे आपके वो यहाँ पर आएंगे। दोनों लाइन यहाँ पर मिक्स हो रही है, तो हमारा कितना माइनस होगा, 3.75 इंच। क्लियर हुआ। तो 3.75 इंच हमारा माइनस हो रहा है। तो आपको ये माइनस कैसे करना है, क्योंकि ये माइनस तो हमें यहाँ पर करना है। तो हमारा जितना फुल शोल्डर है 13.5 इंच माइनस जो हमें आंसर मिला है वो हम ले लेंगे 3.75 इंच माइनस 3.75 इंच। हमारा आंसर आया 9.75 इंच। ओके, ये तो पूरा आंसर आया है, लेकिन इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आएगा 4.8 इंच। तो यहाँ पे हम 4.8 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4.8 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पे भी 4.8 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, दोनों का हम यहाँ पर सेंटर लेना है। सेंटर लेने से पहले हम प्रॉपर वापस एक बार चेक करेंगे कि हमने किस तरह से ये नाप लिया है। सबसे पहले आपका जो भी फुल शोल्डर हो उसको 2 से डिवाइड करके लेना है, 1 इंच डाउन। गले की साइड से 2.5 इंच लेना है। ये दोनों नाप फिक्स रहेंगे। यहाँ से चेस्ट, यहाँ क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन के लिए आपको डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर यहाँ पर हमें चेस्ट में 0.5 इंच माइनस करना है। ओके, 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ से हमने लेंथ ले ली। लेंथ में कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। 4 से डिवाइड 2 इंच मार्जिन। शोल्डर माइनस किया, माइनस करने के बाद यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें 1 इंच का लेना है क्योंकि ये बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट में 1 इंच ही लेना है आपको। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे हम हल्का सा शेप ड्रॉ करेंगे जो हमारा आर्मोल बनेगा। तो इस तरह से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि हमने किस तरह से किया है आर्मोल। आपको भी इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर से फिर आपको नीचे की साइड से 1 इंच जाना है और शेप दे देना है। अब आपको पता है कि हमारा जो ये गला है बैक का वो डीप नेक है। जब भी हमारा डीप नेक होगा तब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से पहले तो आप जो आपका रेडी शोल्डर है वो भी ले सकते हो। उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। ये अगर आप अभी नहीं ले रहे हो तो इसको बाद में भी ले सकते हो। तो गले की विड्थ हमें कितनी मिली है, 2.5 इंच। ओके, लेकिन ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक है, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी हमारा डीप नेक होगा तब हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ी सी हमारी लाइन क्रॉस में है तो इसको हम थोड़ा सीधा कर लेंगे। ओके, यहाँ से थोड़ी क्रॉस लग रही है तो थोड़ी सी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इतना हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब हमें इतना तो पता है कि जो हमारा नेक है वो जो चेस्ट लाइन है उससे नीचे है, क्योंकि हमारा नेक डीप 12 इंच है। तो चेस्ट से नीचे ही है तो हमें 1/2 इंच और माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हम 1/2 इंच और माइनस करेंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया 1/2 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर का पूरा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने ले लिया है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो अभी आप देखो यह हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 1.5 इंच। तो हम ले लेंगे 2.5 इंच। दोनों साइड हमारी सिलाई में जाएगा। इन दिनों में कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा, 1 लाइन जितना ही गैप मिलेगा। लेकिन ट्राई करो कि आप ऊपर से ना लो, नीचे से ही लो। ओके,
इतना आपको क्लियर हुआ। जो गले का शेप है वो हम अभी नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से नीचे से भी थोड़ा माइनस होने वाला है, तो वो अब हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अब हमें फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट का पार्ट हमें पहले कटिंग करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको बैक का पार्ट कट करना है। बैक के पार्ट के बाद ही आपको फ्रंट का पार्ट कट करना है। सबसे पहले ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी आपका फुल शोल्डर उसको 2 से डिवाइड करना है। हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंच, 6.75 इंच। 6.75 पे मार्क करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे, गले की साइड से 2.5 इंच जाएंगे, फ्रंट हमारा डिप है, गले की साइड से 2.5 इंच, दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें वापस डिप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पैक है या डिप है। तो ये डिप ही है क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है, तो ये डिप नेक में आएगा। तो अब हमें डिप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो सेकेंड लाइन में आ रही है क्योंकि 32 हमारी चेस्ट है, तो सेकेंड वाली लाइन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हम पहले करेंगे 32 डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.5 इंच करेंगे, तो हमारी चेस्ट आएगी 5.8 इंच। हमारा आंसर आया है, तो हम 5.8 इंच ले लेंगे। जो हमने 1 इंच लिया उससे आपको नीचे से ही चेक करना है, नीचे से ही लेना है। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में आपको कितना लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि डीप नेक है, जब भी डीप नेक होगा तब हमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। बैक नेक में हम 2.5 इंच और 2 इंच भी हम लूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन डीप नेक में आपको 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। 32 प्लस 1.5 इंच हम करेंगे, 32 प्लस हमें 1.5 इंच करना है। ओके, 1.5 इंच हमारा आंसर आएगा 33.5 इंच। हमें इसको 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा लास्ट आंसर हुआ 8.3 इंच। तो हम यहाँ पर 8 इंच और 3 लाइन ले लेंगे। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। दोनों नाप हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हमें आर्मोल बनाना है, तो आर्मोल के लिए हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे हमने बैक में डिसाइड किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो रेडी शोल्डर 1.5 इंच है। नेक शेप हमारा इस तरह से है, आप देख सकते हो स्वीट हार्ट। जो डिप है तो वो डिप हमारा 6.5 इंच है, 6.5 इंच। क्लियर हुआ। अब हम रेडी शोल्डर लेंगे। रेडी शोल्डर 1.5 इंच का लेना है। फिर हमारा नेक शेप, तो हम नेक शेप देखेंगे कि स्वीट हार्ट हमारा कहाँ पर है। तो स्वीट हार्ट हम देख सकते हो कि हमारा जो नेक शेप ये वाली लाइन आएगी, और नेक डीप हमारा 6.5 इंच, तो फर्स्ट वाली लाइन आएगी। तो ये दोनों लाइन हमारी कहाँ पे मिल रही है। ओके, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर मिल रही है, तो हमारा माइनस कितना होगा 1.5 इंच, 1.75 इंच हमारा माइनस होगा। तो ये हमें कैसे करना है कि हमारा जो भी फुल शोल्डर है 13.5 इंच, उसमें से जो हमें आंसर मिला है वो हमें माइनस करना है 1.75 इंच, 75 इंच। तो 11.75 इंच हुआ, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आया 5.8 इंच। हम यहाँ पर ले लेंगे 5.8 इंच। दोनों शोल्डर हमारे सेम आएंगे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आगे और पीछे हमारे दोनों शोल्डर अलग आएंगे। तो जो नाप हमें मिला है 5.8 इंच वही हम सेम यहाँ पे भी ले लेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अंदर की साइड हम 0.25 इंच आएंगे। फिर यहाँ पर हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे।
और नीचे से हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। 45 से अप है तो ही इसमें चेंज होगा, वरना आपका 0.75 इंच आएगा। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम मेज़र टैप को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हमारा जो फ्रंट गला है 6.5 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स से 9.5 इंच है। हम 10 इंच लेंगे। हाफ इंच सभी साइज़ के लिए फिक्स है, प्लस करना है हाफ इंच। लेंथ हमारी 14 इंच है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारी ये टोटल लेंथ आ जाएगी 15 इंच। इस लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे, इस लाइन को यहाँ पर, और नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारी एंड है यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ का। हमें ये 3 मार्क मिल चुके हैं। एपेक्स टू एपेक्स हम चेक करेंगे कि हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो कितना है। तो 6 इंच है। आपका 7 इंच भी हो सकता है, 7.5 इंच भी हो सकता है। आपका जो भी एपेक्स होगा उसको आपको हाफ़ करना है। हमारा 6 इंच है तो हम हाफ़ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। नीचे हम हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे 2.5 इंच। हमें टक्स लेना है तो टक्स के लिए हमारे पास जो चार्ट है तो वो हम देखेंगे। तो ये हमारा चार्ट है, तो चेस्ट है, आर्म होल है, वेस्ट है। तो हमने यहाँ पर कितना लेना है वेस्ट में, हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच का हम टक्स लेंगे। अगर आपकी फ्लैट बॉडी है तो आपको 2 इंच ही लेना है। ओके, यहाँ इन दोनों लाइन को हम ऊपर की साइड मिलाएंगे। इस लाइन को भी हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब हमारा जो भी कमर का नाप है वो हम ले लेंगे। हमारी कमर 27 इंच है तो 27 इंच लेंगे हम, उसको सीधा 4 से डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर आएगा 6.75 इंच। आपका जितने का टक्स आया है वो आपको प्लस करना है। तो हमारा टक्स 2.5 इंच था तो हमें प्लस करना है, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 9.25 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। साइड की दोनों लाइन हम यहाँ पर मिलाएंगे, नीचे की साइड। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस लाइन का जो बाहर की लाइन दिख रही है उसको आपको सेंटर लेना है। इन दोनों का हम सेंटर लेंगे। फिर ऊपर का पार्ट है, इन दोनों का हम वापस सेंटर लेंगे। जो नीचे का पार्ट है उसका भी हम वापस सेंटर लेंगे। नीचे का जो मार्क है तो वहाँ हम हाफ इंच बाहर की साइड जाएंगे, कंपलसरी है। यहाँ से 0.25 इंच जाएंगे। यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए। 1 लाइन जितना यहाँ से गोलाई का शेप देते जाएंगे। ओके, तो ये इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें इन दोनों लाइन को देखना है कि दोनों लाइन बराबर है या नहीं। तो ये हमारी 5 इंच में एक लाइन कम है, तो दूसरी लाइन भी हमारी सेम आनी चाहिए, 5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 5 इंच में एक लाइन कम। ये जितना मार्क है उतना ही आपका डबल आना चाहिए बाहर की साइड। तो हम स्केल को क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। ये जितना मार्क है सेम उतना ही मार्क आपको, देखो ये हाफ इंच है तो सेम उतना ही मार्क यहाँ पे भी आना चाहिए, हाफ इंच। यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। अब हमें आर्म होल का टक्स लेना है। ओके, तो ये हमारा कितना है टोटल 2.5 इंच। तो आर्म होल में टक्स कितना आएगा इसका आप हाफ भी कर सकते हो,
या फिर चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आर्मोल में हमारा टक्स कितना है 1.25 इंच और हमारा मेजर टैप में भी 1.25 इंच आया था। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम 1.25 इंच इस तरह से लेकर जाएंगे। आर्मोल में जहाँ पे भी टच होगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। 1.25 का हम हाफ करेंगे। ओके, इन दोनों का हम हाफ करेंगे। जो आंसर आएगा वो ऊपर की साइड हम मार्क करेंगे। फिर हाफ इंच नीचे से, क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो हाफ इंच नीचे से हम यहाँ से एक और वापस चेक करेंगे कि 1.25 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये हाफ इंच हम नीचे से चेक करेंगे, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 1.25 इंच। या इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे। ओके, ये भी मिलाएंगे। सेंटर वाला है वो तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर मिलाना है। दोनों लाइन को हम चेक करेंगे कि कोई छोटी बड़ी है तो उसको हमें वापस नया आर्मोल बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम देखेंगे तो 6 इंच के ऊपर एक लाइन है हमारी, तो दूसरी भी सेम आनी चाहिए 6 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, तो ये हमारा इतना बाहर आ रहा है, ये सभी का थोड़ा बहुत बाहर आएगा ही। फिर जितना हमारा गैप ये है सेम उतना ही गैप यहाँ पे रखना है, हाफ इंच। हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें स्केल लेनी है। स्केल का जो ये सीधा वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे। ओके, तो यहाँ ये स्ट्रेट आना चाहिए, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हमारा जो आर्मोल में हमने जो मार्क किया है बाहर का, वो भी हमें इस तरह से, देखो ये हमें ऐसे नहीं रखना है क्योंकि गैप ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जितना गैप आपका यहाँ पर है उतना ही नीचे आना चाहिए। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ले लिया फ्रेंच कर्व। तो ये हमारा नया आर्मोल हो चुका है। अगर यहाँ पे थोड़ा पॉइंट बन रहा है तो आप हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो देखो ये पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे से भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कि इतना आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब इस लाइन को हम यहाँ पर मैच करेंगे तो वो हमारा माइनस होगा, लेकिन वो हम अभी नहीं, बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारा कट होगा नीचे का टक्स, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा ये डीप नेक है, तो जब भी हमारा डीप नेक होगा तब हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये हमारा माइनस हो चुका है। ओके, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। इतना माइनस करने के बाद अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1.5 इंच। तो हम ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, 2.5 इंच आएगा। यहाँ पे हम लाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें गले की विड्थ मिलेगी। ओके, तो नीचे से भी हम सेम ले लेंगे। दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे स्वीट हार्ट का शेप ड्रॉ करना है, तो आप डॉट डॉट से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। अब हम इस शेप को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि आप क्लियर अच्छे से समझ पाओ। तो इसे हम इस तरह से डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट लाइन से हाफ इंच आपको ऊपर की साइड रखना है स्केल। अगर इससे आपका नेक है फ्रंट का वो नीचे आ रहा है तो आपको देखो ये नीचे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, शोल्डर से हमें 0.25 इंच और माइनस करना है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 0.25 इंच। तो यहाँ से हम 0.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इतना हमारा ये माइनस हो चुका है। ओके, ये पूरा हम माइनस करेंगे। ओके, तो इतना आपको माइनस हो चुका है। यहाँ पे हमें 0.25 इंच क्रॉस में और एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों करना है,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्रंट में हमारा जो शोल्डर वो उठा उठा रहता है साइड से। तो ये हमें इतना माइनस करेंगे तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व होगी। अगर ये माइनस नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 0.25 में आपका इतना फ़र्क नहीं आएगा, सिलाई में आ जाएगा। अभी देखो, बहुत लोगों को डाउट होगा कि हमारी लेंथ कम होगी। लेंथ कम नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि ब्लाउज़ लूज़ होता है तो हमें लगता है कि ऊपर से कोई शोल्डर पे सिलाई लगा दे तो बार बार हमारा जो ब्लाउज़ है वो गिरे ना, तो वही हमने माइनस कर दिया है। क्लियर हुआ? उससे आपकी लेंथ कम नहीं होती है। तो आपको डाउट क्लियर हो चुका है ना कि आपकी लेंथ इसमें कम नहीं होगी। अब अगर मान लो कि ये हमें फर्मा हमारा कटिंग होने के बाद हमें इसको फैब्रिक पे रखना है, तो आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो हमारा नीचे का टक्स है तो आपको 1/2 इंच अंदर से मार्क करना होगा। ओके, ये फर्मे पे आपको तो जो हमने किया है वही करना है। जब आप इसी फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रखोगे तब आपको इतना कम माइनस करना है। ओके, यहाँ से इतना कम माइनस करना है, क्योंकि देखो ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम सिलाई का जो लगाते जाएंगे तो हमारे यहाँ तक तो लगने वाली है, तो फिर हमारा जो प्रॉपर टक्स है वो आ जाएगा। अगर जो हमने अभी पेपर पे कट किया है सेम वही करोगे तो फिर कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ जाएगा। इसीलिए आपको 1/2 इंच अंदर से करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमें सिलाई में भी तो चाहिए, इसीलिए। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस ब्लाउज़ को कटिंग करना है, क्योंकि इसमें हमने जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर कर दिए। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि आपको कौन सा नाप किस तरह से लेना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। यहाँ से भी हम कट करते जाएंगे। यहाँ से हम गोलाई का शेप थोड़ा बाहर से कट करेंगे, क्योंकि हमारा टक्स माइनस करना है ना। आर्मोल में टक्स, चाहे आप कोई भी ब्लाउज़ बनाओ, आर्मोल में आपको टक्स लेना कंपलसरी है। क्योंकि जो हमारे ब्लाउज़ है तो वो फ्रंट में हमारा जो आर्मोल होता है वहाँ से ही हमारी प्रॉब्लम होती है ब्लाउज़ की। तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी तो उसी के लिए हमें इतना माइनस कर देना है। हम इतना माइनस करते नहीं है, इसीलिए हमारा आर्मोल में फैब्रिक उठा उठा रहता है। वो फैब्रिक ना रहे उठा उठा, इसीलिए हमें टक्स को माइनस करना कंपलसरी है। कि ये भी हमारा कट हो चुका है। अब हम नीचे का जो टक्स है तो आपको वो भी माइनस करना है, तभी आप आर्मोल वाला माइनस कर पाओगे। ओके, तो यहाँ से हम पहले ले लेंगे, आपको फैब्रिक पे, ओके, डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं करना है, पहले आपको फर्मा कटिंग करना है। ये हो चुका है। अब हमें आर्मोल वाला टक्स माइनस करेंगे, तो जो ये वाली लाइन है उसको यहाँ पर मिलाएंगे। इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाते जाएंगे नीचे तक। ओके, प्रॉपर। तभी आप देख सकते हो कि हमारा जो आर्मोल है नया वाला और पहले वाला दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, अच्छे से प्रॉपर मिल रहे हैं। अगर आपका आगे पीछे है तो आप इसको कट कर सकते हो। जैसा हमारा आर्मोल है सेम वैसे ही हम कट करते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमारा ये कट हो चुका है। तो अभी आप इसका लुक है वो देख सकते हो, अभी से बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये हमारा आर्मोल है, इतना हमारा कट हो चुका है। ओके, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि ये आपको किस तरह से करना है। ओके, अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमें 0.25 इंच बाहर जाना है। इस लाइन से अंदर की साइड हमें 1/2 इंच आना है, ये वाली लाइन है इससे। फिर हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह हमारा प्रिंसेस कट हो जाएगा। अगर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा शोल्डर टू वेस्ट है, तो शोल्डर का सेंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा हमारा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। 1 टक से, इसीलिए हमने सिर्फ इतना ही कट किया है। इसी पार्ट को अब हम बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे, फिर हमें जितना माइनस होगा उतना हमें माइनस करना है। ओके, तो अब हम बैक वाला पार्ट ले लेंगे। बैक वाले पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट रखना है और किस तरह से रखना है वो हम देखेंगे।
तो दोनों नेक हमारे कैसे है, डीप नेक है। तो जब भी आपके दोनों नेक डीप नेक हो तब आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा या फिर आपका थोड़ा नीचे भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये इस तरह से आपको प्रॉपर जो बाहर की लाइन है और ये वाली लाइन एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं जानी चाहिए। फिर यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अगर इस तरह से आप मार्क नहीं करना चाहते, बहुत बार लोग नीचे चले जाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.25 के ऊपर एक निशान लगाना है, 0.25 के ऊपर। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट का पार्ट इसको हम इस तरह से रखेंगे। अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर हम ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा हमारी लाइन हो रही है वैसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से भी हमारी जैसे लाइन आ रही है सेम वैसे ही करेंगे। ओके, ऊपर का हम आर्मोल इस तरह से मिला लेंगे इस लाइन के साथ। तो ये हमारा बैक का आर्मोल भी अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, नीचे का पार्ट है तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये वाली लाइन कितनी आपको करनी है। तो ये जितना गैप होगा सेम उतना ही गैप आपको यहाँ पे रखना है। उससे आप 1 लाइन या 2 लाइन जितनी आप ज़्यादा रख सकते हो, 0.25 इंच ज़्यादा रखनी है। ओके, और ये करने से पहले आपको लेंथ चेक करनी है कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल 13.5 इंच आनी चाहिए। तो ये तो हमारी 13 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है उसको हम थोड़ा और नीचे से करेंगे, तो हमारी प्रॉपर लेंथ 13 इंच बन जाएगी। तो हाफ इंच में ज़्यादा गैप इतना डिफरेंट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये हो चुका है। अब हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो गले के लिए हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया था कि हमारा रेडी शोल्डर 1.5 इंच है, तो हमें 2.5 इंच मिला था। गले की विड्थ हमारी 2.5 इंच में एक लाइन कम है। तो हमें बेल्ट कितना चाहिए, तो बेल्ट हमारा है, ओके 2 इंच है, तो आप 3 इंच भी ले सकते हो या फिर 2.5 इंच भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि डीप नेक है तो हाफ इंच जितना इतना वो ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप जितना आपका बेल्ट है उसमें आप हाफ इंच भी प्लस कर सकते हो, 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 2.5 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, हाफ इंच हम ज़्यादा लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम हमारा जो गले का शेप है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा राउंड गला है तो हम वही शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से गोल गले का शेप ड्रॉ करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा शेप बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से माइनस किया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये जो नीचे का शेप है वो हम क्रॉस में क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हैवी साइज़ होती है, नॉर्मल साइज़ होती है, तो उनका जो पीछे का पार्ट है ब्लाउज़ का वो उठा उठा रहता है, ठीक है ना, बॉडी के एकदम ऊपर चिपका नहीं रहता है, उठा उठा रहता है। जो पार्ट उठा रहता है वही हमने पहले से माइनस कर दिया है, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ऊपर से भी हम शोल्डर से भी कट कर लेंगे। जो हमारा लास्ट वाला नाप है नीचे का वो हमें रखना है। ऊपर का पूरा पार्ट हमारा माइनस हो गया है। गले का जो शेप है उसको भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये गला भी कट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा गले का शेप कट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये बैक का पार्ट प्रॉपर कटिंग होके रेडी हो चुका है, बिना स्लीव का है। ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। अभी इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है। देखो, फ्रंट और बैक आपको ये नॉर्मल ब्लाउज़ है जो हम बिना स्लीव का बनाते हैं, उसमें आपको यही इतना ही रखना है। अभी हम पिक देखेंगे कि हमारा जो फ़ोटो है उसमें हमें किस तरह से है। देखो, ये हमारा फ़ोटो है, इसमें जो शोल्डर है वो आर्मोल के साथ ही मैच है। ओके, तो इस तरह का ब्लाउज़ हमारा ये कटिंग हो चुका है। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है कि बहुत लोगों को पसंद है कि हमारा जो आर्मोल है तो यहाँ से हमारी थोड़ी बॉडी दिखे, क्योंकि बिना स्लीव में ज़्यादातर लोग ये करवाते हैं कि यहाँ से हमारा इतना पार्ट दिखे। तो अगर आपको भी अपने ब्लाउज़ में इतना पार्ट दिखाना है तो आपको क्या करना है कि हाफ इंच माइनस करना है। तो वो कैसे माइनस करना है, तो हम फ्रंट और बैक दोनों में करेंगे।
अगर उतना पार्ट नहीं दिखाना है तो जो अभी हमने कट किया है सेम वही रखेंगे। तो देखो यहाँ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है। स्केल से हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और आर्मोल ले लें और फ्रेंच कर्व लेंगे और नया आर्मोल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो इतना पार्ट हमारा माइनस होगा, ये जो माइनस होगा तो वो हमारा यहाँ पर बॉडी का पार्ट दिखेगा। ओके, अगर आपको ज़्यादा दिखाना है तो आप ज़्यादा माइनस कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। ओके, तो आपको अगर बॉडी दिखानी है तो ये पार्ट कट करना है, वरना ये अवॉइड कर देना है आपको। ओके, हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी है। तो जो बैक में किया है तो सेम फ्रंट में भी करना है, क्योंकि बैक में तो हमारा बैक का पार्ट दिखेगा, लेकिन फ्रंट में भी आपको दिखाना होगा, क्योंकि एक में तो आप दिखाओगे एक में नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोनों में आपको दिखाना है या फिर दोनों में नहीं दिखाना है। तो यहाँ से भी हमें 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ से हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वापस हम फ्रेंच कर्व यूज़ करेंगे और नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम नया आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना पार्ट हमारा दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि आपको बिना स्लीव का ब्लाउज़ है। अगर आपको बॉडी थोड़ी सी स्लीव आगे से दिखानी है तो आपको इतना 1/2 इंच माइनस करना है, नहीं दिखानी है तो इस चीज़ को आपको अवॉइड कर देना है। आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है 1/2 इंच का, जैसा हमने कट किया था सेम वैसे ही रखना है। अगर इस ब्लाउज़ में आपको कोई भी डाउट हो छोटा मोटा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसका जो डाउट है तो वो हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के जो भी डाउट होंगे, जो भी कमेंट होंगे, तो वो हम अलग से वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ये जो आपका डाउट था तो वो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो हमारा यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी साइज़ का और कौन सी पैटर्न का देखना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।